तो अब तक हमने देखा कि किम ने जंगकुक को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और कहा कि क्या अब तो हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं है ना, आपको मेरी बात पर यकीन तो है ना। पर जंगकुक ने कहा कि मुझे टॉप बनने दो, तब मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कर लूंगा। ये सुनते ही किम ऑकवर्ड फील करने लगा तो जंगकुक ने गुस्से से चिल्लाया कि तुम इतने ज़्यादा स्पीशियस क्यों हो। अगर तुम सच में मेरी केयर करते हो तो फिर तुम एक बार खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। किम अब भी मना कर रहा, उसने ऐसा ही फेस बना रखा था। तो जंगकुक ने चिल्लाकर कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हें जहाँ पर भी कंफर्टेबल लगे वहाँ पर जाओ, पर मुझे परेशान मत करो। तो इस तरीके से जंगकुक तो नहीं मान रहा था। तो फिर किम ने साय किया और जंगकुक के कान में विस्पर किया कि मैं एक बार खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगा, अब तो आप सेटिस्फाई हो ना। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जंगकुक किम के ऊपर आ गया कि सच में त्योंगू किम के गाल को किस करने लगा। लेकिन किम ने उसे रोक लिया कि अभी नहीं, अभी तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जंगकुक ने पूछा क्या मतलब है, क्या तुम कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने वाले हो या फिर एक्सरसाइज करके अपनी कमर मजबूत बनाने वाले हो। किम ने कहा कि मुझे प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना। ये सुनते ही जंगकुक गुस्से से चिल्लाया कि क्या उस वक्त तुमने मुझे टाइम दिया था। तो किम ने कहा कि अभी नहीं, अभी तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जंगकुक ने पूछा कि क्या मतलब है। तो किम ने कहा कि मुझे प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना। ये सुनते ही जंगकुक गुस्से से चिल्लाया कि तुमने तो मुझे उस टाइम पर टाइम ही नहीं दिया था किसी चीज के लिए भी। किम ने कहा कि अभी उस बारे में याद मत करो। तो जंगकुक ने चिल्लाया कि हाँ, जैसे कि मैं तो वो बात याद करना चाहता हूँ, मतलब कि वो बात ऐसी है कि जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फिर वो किम से दूर हो गया कि तुम तो कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रहे हो। किम ने कहा कि आपके बर्थडे तक रुको, इतना तो काफी है ना। ये सुनते ही जंगकुक अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरा बर्थडे तो 2 महीने बाद ही है, ये तो ज्यादा टाइम नहीं है। वो मान गया कि हाँ ठीक है, मैं वेट कर लूंगा और मैं भी वादा करता हूँ उस दिन तुम बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई फील करोगे। वो ये बोल ही रहा था कि तभी किम उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा और जंगो के कान में धीमी आवाज में कहा कि मैं भी आपको बिल्कुल वैसे ही सेटिस्फाई फील कराना चाहता हूँ, मतलब कि अभी और अभी। किम ने तो अपनी विश पूरी कर ली। फिर अगले सीन में रिंग रोड के पास जो जमीन है उसे खरीदने की बात चल रही थी। तो आज उस बारे में मीटिंग थी। जिस दिन जंगकुक ने जिमीना और किम की पिटाई की थी उस दिन के बाद जिमीना से उसकी मुलाकात हुई ही नहीं। जिमीना भी कभी यहाँ पर नहीं आया और जंगकुक भी कभी घर मिलने उसे नहीं गया। तो उसने जिमीना को जो इन्वेस्टिगेट कराने के लिए कहा था उस बारे में भी उसे कुछ नहीं पता चला। फिर सेक्रेटरी जंगकुक को मीटिंग के लिए बुलाने आ गई। सारे शेयर होल्डर मान ही गए थे कि वो जमीन खरीद लो, लेकिन ये ऑफिशियल मीटिंग थी, इसमें भी सब लोग मान गए। पहले जब भी जंगकुक किसी प्रोजेक्ट की बात करता था तब कोई ना कोई तो मना करता था, लेकिन इस बार सब लोग मान गए। इस मीटिंग में किम और जिमीना नहीं आए थे और जंगकुक जिमीना से बात करने की सोच रहा था कि मुझे उससे ठीक से बात करनी पड़ेगी। किम जिमीना से प्यार करता है, उस बात से भी ज्यादा जंगकुक को इस बात का डर लग रहा है कि जिमीना किम से प्यार ना करता हो, क्योंकि वो खुद तो गे है तो फिर वो खुद तो किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो फिर उसके छोटे भाई को किसी लड़की से शादी करके फैमिली ब्लड लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी। उसने जिमेना को कॉल किया और कहा कि वो उससे बात करना चाहता है। वो फ्राइडे नाइट डिनर के लिए घर पर आएगा और फिर वो लोग बात करेंगे।